हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का परिवर्तन क्लासेस में स्वागत है। हमने प्रतिशत के जो बेसिक पॉइंट्स थे और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला थे वो हमने पिछली 4 वीडियो में कंप्लीट करा दी हैं। आज हम सवाल देखते हैं और पिछले चैप्टर्स की तरीके से हमारा जो तरीका रहेगा एकदम साधारण प्रश्न से अच्छे स्तरों के काफ़ी अच्छे स्तर के प्रश्न हम हल करेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। 8% की कटौती है। 8% की जब आप छूट ले लोगे तो आपको वो चीज 4600 की मिल जाएगी। अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य का मतलब क्या है? जब हम किसी शॉप पर जाते हैं कोई भी चीज लेने, तो उस चीज उस वस्तु पर उसका प्रिंटेड रेट होता है, उसको अंकित मूल्य कहते हैं। तो मुझे अंकित मूल्य नहीं पता है, मुझे पता क्या है, 8% की छूट के बाद में हमको 4600 रुपये देना है। वस्तु में हमने दुकानदार से 8% की छूट करा ली। छूट कराने के बाद में हम उसको 4600 रुपीज पेमेंट करते हैं और हमको चाहिए प्रिंटेड रेट क्या है। तो पीछे की वीडियो आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट जो हमने बताए हैं बेसिकली हर चीज अपनी 100% होती है। जो अंकित मूल्य भी अपना 100% होगा। 8% की छूट हो गई। कितनी छूट हो गई? 8% की। तो अंकित मूल्य का कितना बचा है? 800 में से 8 घटा दो, 92%। कितना है? तो ये 92% इतना दिया हुआ। तो अंकित मूल्य चाहिए, तो अंकित मूल्य हम कैसे निकालेंगे? ये देखो 4600 रुपये है। कितना है? 4600 रुपये क्या है? बिक्री मूल्य। अंकित मूल्य चाहिए तो ये 92% है। कितना है? 92। तो इसका 100% निकालेंगे तो ऊपर 100 कर देंगे, नीचे हम 92 कर देंगे। 100 में से 8 हटाओ तो 92 बचेगा। इसको कैलकुलेट कर लो। 46 एक कम 46, 46 दूना 92, 2 से फिर काटो ये 50 आ जाएगा। 50 पर ये 3 जीरो, कितना हो गया? 5000। अंकित मूल्य अपना आ गया 5000। कितना आसानी से हम इसको हल कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस जो आपके एसएससी सीजीएल पीओ वगैरह में आएंगे, उनको हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के सहारे आसानी से हल करेंगे। तो अगर अभी ये आपको नहीं क्लियर हो पाया तो हम दूसरी तरीके से बता रहे हैं। देखो, हमको अंकित मूल्य चाहिए। अंकित मूल्य हमने मान लिया x। क्या मान लिया? अंकित मूल्य मान लिया x। 8 अंकित मूल्य में 8% की आपने कटौती कर दी। अंकित मूल्य में कितनी? 8% की कटौती करी तो अंकित मूल्य कितना बचा? 8 हटा दो तो 92। इस अंकित मूल्य का 92% जो आपका प्रिंटेड था उसमें आपने 8% की छूट करा ली, आपको 92% पर पड़ा। तो x हमने अंकित मूल्य माना था, x का 92% ये दिया हुआ है कितना? 4600। तो x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, नीचे ये 92 आ जाएगा। फिर यही सेम कैलकुलेशन, हमारा आंसर 5000 आ जाएगा। ठीक है। तो एक हमने इसको डायरेक्ट यहां से देखा एकदम इजीली। कैसे? यहां हम लिखते हैं 4600, फिर क्या करते हैं, कहते हैं कि 8% छूट है तो 92% वाला है, तो ऊपर करो 100, नीचे करो 92। ठीक है ना? ये आपको बस इतने से स्टेप में आपको इसका आंसर मिल जाता। और हम थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं, जब क्वेश्चंस की शुरुआत ही की है अभी। ये पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का। ठीक है। अब हम पूरा इसको डिटेल में हर तरीके से देखो, बेसिक भी आना जरूरी है। कभी कोई क्वेश्चंस जैसे पूछ लेगा, क्वेश्चंस में डाटा दिया होगा, कहेगा कि जो है इसका डाटा ए पॉइंट 1 एंड 2 आंसर देने के लिए सफिशियंट हैं, पॉइंट 1 2 3 आंसर देने के लिए सफिशियंट हैं, या केवल एक सफिशियंट है, या कोई भी सफिशियंट नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस हल करने के लिए हमको जो है उसका बेसिक आना चाहिए। चलो हम बेसिक भी देख ले रहे हैं। तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य हमको पूछ रहा है, माना। ठीक है ना? माना अंकित मूल्य बराबर x। x हमने इसका अंकित मूल्य मान लिया। 8% की कटौती। अब छूट, छूट कितनी है? छूट बराबर है 8%। ठीक है ना? तो शेष कितना होगा? शेष बराबर x माइनस x का 8%।
8% छूट देना है हमको किस पर? प्रिंटेड रेट पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य हमने x माना है, तो इस पर जो छूट कितनी दे रहे हैं? 8%, वो x की 8% है। तो यहां से इसको करो, 100 इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 100x माइनस 8x अपान 100, ठीक है ना। 100 में से 8 आएगा तो कितना आ जाएगा? 92x अपान 100। ये हमको दिया हुआ यहाँ 4600। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर ये आंसर अपना 5000 आ जाएगा। तो हमने सारे तरीके आपको बताए हैं। आगे क्वेश्चन देखिए और लगातार ये सीरीज देखिए। ठीक है, धन्यवाद।